देखिए वो अपनी नमाज अदा करें, हमको कोई परेशानी नहीं, लेकिन ये कहें कि रंग 20 मीटर पड़ेगा, 25 मीटर पड़ेगा, 15 मीटर पड़ेगा, ऐसा हो नहीं सकता। होली के 2 बजे के बाद पढ़ें, कोई आपत्ति नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कह दिया हर वीक आता है जुम्मा, तो और होली का रोज आती है, होली आती है साल में एक बार। संविधान में हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपने धर्म और अपने त्योहार को मनाने के लिए। वैसे तो पूरे देश में मथुरा की होली सबसे फेमस है, लेकिन इस बार होली की वजह से चर्चा में यूपी का संभल है। दरअसल होली से पहले ही राजनीतिक गलियारों में रंग में भंग डालने का सिलसिला शुरू हो गया है, जैसे होली नहीं कोई चुनावी समारोह होने जा रहा है। और यही वजह है कि रंगों का ये खूबसूरत त्योहार विवादों में फंस गया है। दरअसल होली के दिन जुम्मे की नमाज भी है और विवाद का यही असली वजह है। किसी का मानना है कि जुम्मे की नमाज साल में 52 बार आता है, होली तो सिर्फ एक बार आता है, तो वहीं कोई कह रहा है कि हर त्योहार का अपना अलग अलग महत्व है। और इसी नमाज के बीच विवादों और बयानों का सिलसिला और तेज हो गया है। अब एक और बयान सामने आया है जिसमें नेताजी कह रहे हैं कि होली में जिसको रंग से बचना है वह त्रिपाल का हिजाब पहने, जैसे मुस्लिम महिलाएं पहनती हैं वैसे पुरुष भी पहने, ताकि उनका टोपी और शरीर बचा रहे, अन्यथा वह घर पर ही रहे, घर से बाहर ना निकले। सुनिए नेताजी क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए वो अपनी नमाज अदा करें, हमको कोई परेशानी नहीं, लेकिन ये कहें कि रंग 20 मीटर पड़ेगा, 25 मीटर पड़ेगा, 15 मीटर पड़ेगा, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पिचकारी की कोई उसकी सीमा नहीं होती कि ये कोई वो तो सीमा है नहीं कि उससे बनाइए नाप के मीटर से कि इतनी से ज्यादा आप रंग नहीं फैला सकते। इसलिए रंगोत्सव है, हमारा भगवान का त्योहार है, होलिका दहन होता है, हमारे एक दूसरे भाई गले मिलते हैं जो हम लोग आपस में देते हैं। इसलिए जिसको भी कोई ऐतराज है, जैसे त्रिपाल से ये मस्जिद को ढकते हैं, वैसे ही त्रिपाल का हिजाब बना लें, जिससे उनकी टोपी गीली नहीं होगी। जिनको ऐतराज है, हमारे यहाँ मूर्ति पूजा होती है, उनके यहाँ दीवाल की पूजा होती है, मस्जिद में कोई मूर्ति तो है नहीं। मस्जिद में आप बताइए ना, कोई मूर्ति है? कोई मूर्ति नहीं है। तो इसलिए वो घर पे भी पूजा कर सकते हैं, घर पे भी इबादत कर सकते हैं, लेकिन केवल हिंदुओं को परेशान करने के लिए नमाज अदा करेंगे, ये नहीं चलेगा हिंदुस्तान में। सॉल्यूशन है, बिल्कुल सॉल्यूशन है। या 2 घंटे बाद पढ़ें, होली के 2 बजे के बाद पढ़ें, कोई आपत्ति नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कह दिया 2 घंटे बाद 2 बजे के बाद पढ़ें वो नमाज, अगर पढ़ना ही है। हर वीक आता है जुम्मा, तो और होली का रोज आती है, होली आती है साल में एक बार। इसलिए सो कॉल्ड सेकुलर जो हैं वो इस देश के नालायक हैं, उस देश के गद्दार हैं, जो अपने आप को सो कॉल्ड विपक्षी कहते हैं। हम सेकुलर का मीनिंग ही नहीं पता। सेकुलर का व्हाट डू मीन बाय सेकुलर कहीं वर्ल्ड में है नहीं, शब्द नहीं है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में इन कांग्रेसी भेड़ियों ने, अभी देखिए कर्नाटक में सारे मुसलमानों के लिए उनकी 12,000 सैलरी कर दी है, इमामों के लिए, हिंदुओं के पुजारी के लिए क्यों नहीं की? ये नालायक निकम्मे, ये आधे मुसलमान और आधे ये खच्चर के रूप में हैं कांग्रेसी। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इन बेईमानों से अब निजात पानी है, ये जेल जाने वाली। हाँ, मैं सारी प्रॉपर्टी दान कर, मैं अपनी जमीन ज्यादा सारी दान कर दूंगा अगर राम मंदिर का स्थापना हमारे इसमें मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो जाए। और मैं सबसे पहला व्यक्ति हूंगा अपना दान देके, चाहे मुझे झोंपड़ी डाल के रहना पड़े, और राम मंदिर बन जाए, क्योंकि राम हमारे आराध्य देव हैं। मस्जिद तो बन सकती है और मंदिर नहीं बन सकता, जबकि यूएई के लोग कहते हैं इस बात को कि हमारे भी पूर्वज राम थे। अबू धाबी मंदिर बन सकता है, लेकिन क्या है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी मंदिर नहीं बन सकता। ये इनकी संकीर्ण मानसिकता इनकी है, और हमने ठेका नहीं ले रखा। ये सांप्रदायिक ये हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मक्का मदीना में शिवलिंग है, हमको दर्शन क्यों नहीं करने दिया जाता? हमको भी दर्शन, इनके यहाँ तो बैन है, केवल मुसलमान जाएगा। ये तो कोई तरीका नहीं है। हमारे मंदिर में आप कोई भी चले जाओ, हमें तो कोई मंदिर है ना, ये नहीं तो क्या बुराई है? जब मस्जिद क्यों है? फिर मस्जिद क्यों है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, जवाब दो। मस्जिद क्यों है? फिर मस्जिद है तो मंदिर भी होना चाहिए, गिरजाघर भी होना चाहिए। भाई बाकी पंथों का भी तो हो। धर्म तो विश्व में केवल है कि सनातन धर्म, तो इसलिए धर्म विश्व में केवल है, सनातन धर्म। किसी को लिखेंगे ये अभी बिल्कुल, मैं तो इसकी मांग करता हूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि एवं में हमारी मंदिर हो, भगवान आराध्य देव हमारे राम की स्थापना हो। ऐसी मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय राष्ट्रपति जी से भी आग्रह करूंगा कि हमारे आराध्य देव का मंदिर होना चाहिए। देखिए ये थोड़े से लोग हमको धमकाएंगे, ये अब चलने वाला नहीं है।
अब चलने वाला नहीं है। ये थोड़े से लोग हैं और हमको धमकाएंगे, बड़े भाई को धमकाएंगे, ये अब चलने वाला नहीं है। 13-14 को छुट्टी है जब होली की परमिशन दी है। ये इसीलिए ये सो कॉल्ड सेकुलर हैं, ये अपने लिए अब कर्नाटक पे इमामों के लिए तनख्वाह डबल कर दी, मंदिर के पुजारी के लिए 100 रुपये भी नहीं दिए। तो कोई पत्रकार, आप लोग भी नहीं बोल रहे, आप लोग भी ये नहीं कह रहे कि वहां हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है कर्नाटक में। आप लोगों ने, किसी ने छापा? कोई नहीं छापता, क्योंकि सब सेकुलर हैं। केएनयू में होगी होली? होगी, क्यों नहीं होगी? होली होगी, होली हिंदुस्तान में हर जगह होगी। होली की जगह कोई रोक नहीं पाएगा। माइकल, कंट्रोवर्सी क्यों हुई एएमयू में? कंट्रोवर्सी तो वो सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर है ना, इसलिए उनको अपने आप को दिखाना है। हिंदुस्तान में होली नहीं होगी, ये एमयू क्या पाकिस्तान में बना हुआ है? ये हिंदुस्तान में बना हुआ है। राज्य मंत्री हैं रघुराज सिंह का भी बयान आया है, और उन्होंने होली और रमजान को लेकर भी जिस तरह की जो बयान चले, तो उसमें उन्होंने कहा कि जाहिर सी बात है, यहाँ तो सबको अधिकार है अपने धर्म को मनाने का और उसके त्योहार मनाने का, और अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो मस्जिदों पे या अपने घरों पे ये हिजाब की तरह तिरपाल बिछा ले। संविधान को वो मानते होंगे और नहीं मानते होंगे तो पढ़ लें। संविधान में हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपने धर्म और अपने त्योहार को मनाने के लिए, और वर्षों से ऐसा चला आ रहा है। जो व्यक्ति का नाम लिया, कोई इनको जानता नहीं, गुमनामी के अंधेरों से निकलने के लिए इस तरह के बयान शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसे बयानों को इनकरेज भी किया जाता है और एक तवज्जो भी दी जाती है। ऐसे व्यक्ति पर तुरंत मुकदमा दायर करना चाहिए कि ये अशांति फैला रहे हैं, समाज में लोगों को उकसा रहे हैं और भावनाओं को भड़का करके